तो दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके कॉमा मैथ हैस में स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वन्यजीव अभयारण्य के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान से हमेशा ही प्रश्न विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। सब्सक्राइब कर घंटी को ज़रूर दबाइएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सएप पर भी इसे शेयर कीजिएगा। भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय जैविक कार्य नीति और कार्य योजना तैयार की गई, जिसके तहत भारत में 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट पारित किया गया। हमेशा ही प्रश्न में पूछा जाता है कि किस वर्ष वाइल्ड लाइफ एक्ट पारित किया गया, तो हमेशा याद रखिएगा 1972 में पारित किया गया, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय पार्क और वन प्राणी अभ्यारण्य की स्थापना की गई। लेकिन राष्ट्रीय पार्क और वन प्राणी अभ्यारण्य में भी अंतर है। इसके तहत विशेष प्रकार के संरक्षण क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवों का संरक्षण किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान के तहत विशेष क्षेत्र में रहने वाले सभी जीव और पेड़ पौधों का संरक्षण किया जाता है। भारत वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। हमेशा ही प्रश्न में पूछा जाता है। सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होता है राष्ट्रीय उद्यान। सभी प्रकार का मानवीय गतिविधि पर रोक होता है। यहाँ पे आवास नहीं बनाया जा सकता, न ही यहाँ के लकड़ी, कंदमूल, फल, पशु पक्षियों का ही उपयोग किया जा सकता है। सरकार के अंतर्गत यह राष्ट्रीय उद्यान होता है। इसका सीमा निर्धारण होता है, जबकि वन्य जीव अभयारण्य का सीमा निर्धारित नहीं होता है। वन्य जीव अभयारण्य में आवास बनाया भी जा सकता है और वहाँ के लकड़ियों, सूखी लकड़ियों, कंदमूल, फल, जीवों का भी उपयोग किया जा सकता है। वन्य जीव अधिनियम 1972 अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर भी लागू हो जाता है। चूँकि पहले यह केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, इसे विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, लेकिन अब इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और जम्मू कश्मीर को दो भागों में विभाजित किया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसका लेह इसकी राजधानी है और जम्मू कश्मीर का श्रीनगर राजधानी है। इसलिए अब यह अधिनियम जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों पर लागू होता है। अगला सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, ये मणिपुर है। यहीं पे कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें जंगली बकरी, हिरन, विभिन्न जल पक्षी पाए जाते हैं। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है ये कैबुल लामजाओ, जो मणिपुर राज्य में स्थित है। इम्फाल और बिष्णुपुर जिले के बीच स्थित है ये। 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। यहाँ पे संकटग्रस्त संगाई, जिसे मणिपुर हिरण कहते हैं, वह संकटग्रस्त प्रजाति है, जिसके लिए उसे रामसर अभिसरण के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आद्य स्थल के रूप में घोषित किया गया है और इस मणिपुर हिरण को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। हमेशा प्रश्न में पूछा जाता है कि एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा मणिपुर राज्य में स्थित है, जिसका नाम कैबुल लामजाओ है। यहाँ पे एक संकटग्रस्त प्रजाति है मणिपुर हिरण, जिसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। रामसर अभिसरण के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आद्य स्थल घोषित भी किया गया है इस स्थल को। पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा जाता है तो दो राष्ट्रीय उद्यान जरूर पूछा जाता है। एक तो ये मणिपुर का कैबुल लामजाओ, जिसे विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क के रूप में पूछा जाता है कि कौन सा राष्ट्रीय पार्क तैरता हुआ है, तो कैबुल लामजाओ जो मणिपुर में स्थित है। दूसरा काजीरंगा, असम का, जो एक सिंगी गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। इन दोनों राष्ट्रीय उद्यानों को हमेशा याद रखिएगा। पूर्वी क्षेत्र में ये बहुत महत्वपूर्ण है, मानस, काजीरंगा और कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। अगला राष्ट्रीय उद्यान है ये असम में मानस, और ये मानस है, ये काजीरंगा है। मानस राष्ट्रीय उद्यान में हाथी, भालू, एक सींगी वाला गैंडा, लंगूर, हिरन, ये सभी जानवर तथा इसके अलावा भी जानवर यहाँ पाए जाते हैं।
इसके बगल में है ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। हमेशा ही प्रश्न पूछा जाता है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, तो याद रखिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। यहाँ पे जंगली सूअर और भैंसा भी है, इसलिए ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दोनों ही असम में स्थित है। दोनों ही असम में स्थित है, ये हमेशा याद रखिएगा। ये मानस है और ये काजीरंगा है। काजीरंगा एक सींग वाला गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछे गए हैं। अगला राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। यहाँ पर राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है, जो इधर हरियाणा से सटा हुआ है, इधर हिमाचल प्रदेश से, इधर उत्तराखंड से यहाँ पे है राजा जी। यहाँ से बाघ, सांभर, नीलगाय, हिरन आदि यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा सबसे प्रमुख उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये हमेशा ही यूपी पीसीएस में पूछा जाता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे बाघ, सांभर, नीलगाय, तेंदुआ, हिरन ये सब पाए जाते हैं। अक्सर प्रश्न में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा गया है, इसलिए इसे ज़रूर याद रखिएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश है। इसके प्रमुख जीव यहाँ पे कौन कौन है? बाघ, सांभर, नीलगाय, तेंदुआ, हिरन। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ये उत्तर प्रदेश में, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित मेरे दूसरे वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।